माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए। तो हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी। जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इसमें कोई एक्शन न ले। संभल मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हमने आदेश देखा है, इस केस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस मामले में मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि हम केस को अपने पास लंबित रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं संभल में शांति रहे। अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील करती है तो उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए लगाया जाए। हम नहीं चाहते कि इस बीच वहां कुछ भी हो। उन्हें इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई ना करे और कमिश्नर रिपोर्ट सील बंद रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 डायरेक्शन दिए हैं और बहुत अच्छा फैसला दिया है। एक तो ये कहा है कि पूरा जिला संभल में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे जाम मस्जिद कमेटी की अपील को, जो चैलेंज करेगी 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को, तब तक प्रोसीडिंग स्टेड है सिविल सूट में नीचे डिस्ट्रिक्ट सिविल जज का जिला संभल में। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये कही गई कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है सर्वे की तो वो सील कवर में रखी जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया गया, स्टे कर दिया गया जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करे। और दूसरी बात ये कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है अगर कोई, तो वो भी सील कवर में रहेगी। तीसरी बात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हैं। संभल के जामा मस्जिद को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने कहा है कि बाबर साहब ने किसी मस्जिद को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। वहां 250 साल पहले से मस्जिद थी जिसे बाबर साहब पक्की और मजबूत करने का आदेश देकर गए थे। जो ये कहना है कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, ये सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। संभल हिंसा पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। सदन में संभल का मुद्दा रखना चाहते हैं। गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए, और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। मंडे को, सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं।
संभल में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन इस दौरान पहुंचे लोगों ने संभल की घटना पर एतराज जताया। शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरे मामले की? हाँ, तो वहीं कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी, हाँ, उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं बनाएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा, न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई इस पर भी तो कुछ बोलिए कि हाँ, वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, हाँ, संबंध में नहीं थे, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी को हिदायत है कि वो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में बाधा न डाले, माहौल न खराब करे, दंगे फैलाने का काम न करे, अपने दंगाइयों को संभाले, अन्यथा पुलिस की जो कानून के हिसाब से कार्रवाई वो होगी।